नमस्ते। बशीर बद्र का एक शेर है। मुझे वह पंक्तियां तो याद नहीं है, पर उसका अर्थ यही है कि बुलंदी बहुत देर तक किसी के हिस्से में नहीं रहती है, तिलिस्म टूटता है। वैसे ही अब पीएम मोदी का तिलिस्म टूट रहा है। यह तो सब मानते हैं कि अगला चुनाव मोदी के नेतृत्व में नहीं होगा, पर अब यह मान लेना चाहिए कि मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को नया कलेवर देने के लिए, बीजेपी को नया नेतृत्व देने के लिए संघ पटकथा लिख रहा है और 1 साल नहीं तो 1.5 साल के भीतर पीएम मोदी पूर्व पीएम हो जाएंगे। इसकी तैयारी हो चुकी है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी नहीं तो कौन होगा बीजेपी का फेस? मोदी को कौन रिप्लेस करेगा? या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसके जरिए मोदी को रिप्लेस करेगा, यानी मोदी की जगह बैठाएगा? पहले यह जानिए कि मोदी क्यों नहीं। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि नरेंद्र मोदी जितना लोकप्रिय हो सकते थे उतना हो चुके। अब उनमें पोटेंशियल नहीं है। वे लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके। वे जहां पहुंच गए हैं वहां से ढलान है। दूसरा कारण है मोदी 74 साल के हो गए हैं, 74 इयर्स ओल्ड। लोकसभा का अगला चुनाव जब होगा तब तक मोदी 79 साल के हो चुके होंगे, यानी 80 में 1 साल कम। और तीसरा कारण है मोदी व्यक्तिवादी हो गए हैं, यानी अहंकारी हो गए हैं। संघ के सूत्र यह मानते हैं कि अगर मोदी मैं नहीं करते, उनमें अहंकार का तत्व नहीं आता, अगर मोदी की गारंटी नहीं होती, अगर मोदी की गारंटी की जगह संगठन का जय जय होता, तो मुमकिन है कि बीजेपी को फिर से 303 सीटें मिल जाती। यही वह 3 कारण है जिसको लेकर संघ में मंथन चल रहा है कि मोदी की जगह किसको बैठाया जाए, कैसे बीजेपी का रंग रूप बदले, कैसे बीजेपी नए कलेवर में दिखे। मोदी नहीं तो कौन? संघ ने 3 चेहरा चुना है जो समय के साथ बीजेपी की सत्ता या बीजेपी संगठन में दिखेंगे। बीजेपी की सत्ता हो या बीजेपी संगठन, धुरी में यही 3 नेता रहेंगे। उनका नाम है नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ। इन तीनों में से शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। योगी आदित्यनाथ की पृष्ठभूमि संघ की नहीं है, पर वे संघ की विचारधारा के अत्यंत निकट हैं। पूरे देश में सड़क और फ्लाईओवर्स का जाल बिछाकर नितिन गडकरी ने योग्यता साबित कर दी है। वे महाराष्ट्र के नेता हैं और पूरे देश में बीजेपी कैडर में उनकी लोकप्रियता है। खासकर यूथ में उनका बहुत क्रेज है। शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के मामा और भैया बनकर लोकप्रिय हो चुके हैं। और रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो कठोर प्रशासन के जरिए उन्होंने लौह पुरुष की छवि बना ली है। अब सवाल यह है कि मोदी का क्या होगा? मोदी का कुछ नहीं होगा। मोदी का महत्व बरकरार रहेगा, लेकिन वे पीएम नहीं रहेंगे।
बीजेपी में बदलाव की शुरुआत अभी नहीं होगी, सब कुछ होगा 6 माह के बाद। शुरुआत होगी बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ। बीजेपी के वर्तमान प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। दिसंबर तक बीजेपी को नया प्रेसिडेंट मिलने वाला है और आप तय मानकर चलिए कि बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट इन्हीं 3 नेताओं में से एक होगा, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी की राह में सबसे बड़ा बाधक है उनकी उम्र। वे 74 साल के हो चुके हैं और अगले चुनाव में 79 साल के होंगे। 80 साल के व्यक्ति से बहुत सक्रियता की उम्मीद नहीं की जाती है और बताया जाता है कि मोदी ने कहा है कि उनकी इच्छा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनाने की है। बीजेपी और संघ के वरिष्ठ नेता मोदी की इस इच्छा का सम्मान करने वाले हैं, यानी मोदी प्रधानमंत्री का पद तब ही छोड़ेंगे जब वे पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पंडित नेहरू लगातार 11 साल से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, इसलिए बीजेपी में सब कुछ जल्दीबाजी में नहीं होने जा रहा है। पहले बीजेपी का प्रेसिडेंट बदलेगा और उसके बाद सत्ता में परिवर्तन होगा, यानी संघ पहले बीजेपी संगठन में बदलाव करेगा और उसके बाद सत्ता में। लेकिन मोदी जहां भी होंगे उनकी मान्यता, उनका सम्मान बना रहेगा। लेकिन यह तय है कि मोदी तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 2.5 साल के बाद उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा। अब देखना है कि उस पद पर कौन बैठता है, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान या योगी आदित्यनाथ। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।